दोस्तों, अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो अब आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से 5 से 7 मिनट के अंदर ही अपने एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 2 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भी बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत सारे बैंक अकाउंट आपको ऑफर करता है। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं आप कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। आज की वीडियो में आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करके दिखाया है। साथ ही में अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो यहां पर आपको तुरंत ही अकाउंट खोलने के बाद में वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड की मदद से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंटली रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में आपका जो फिजिकल डेबिट कार्ड और चेकबुक की बात करें तो अकाउंट खोलने के बाद में आपको एक वेलकम किट भेजा जाएगा जिसमें कि आपका डेबिट कार्ड और आपकी चेकबुक, जो कि 25 पेज की चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपके घर पर डिलीवर करवाई जाएगी। आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कैसे खोलना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद में आप पेज को नीचे करेंगे तो यहां पर आपको टर्म डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा सैलरी अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, करंट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा और भी आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। हमें यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको नो मोर का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलने वाले सभी सेविंग्स अकाउंट के बारे में बताया जाता है। वो आपको सभी सेविंग्स अकाउंट यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एक एक करके सभी बैंक अकाउंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको यहां पर बीओबी मास्टर स्टॉक सेविंग्स अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप ये बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो इनमें अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। नो मोर पर क्लिक करके जान सकते हैं। इसके अलावा पेज को नीचे करेंगे तो आपको यहां पर वही बैंक अकाउंट दोबारा से देखने के लिए मिलता है। पेज को नीचे करेंगे तो यहां पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिलता है। अगर आप ये बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इस बैंक अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता, यानी कि जो बैंक अकाउंट है वो आपका लाइफ टाइम के लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट रहने वाला है। इसके अलावा रुपए का फ्री प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी आपको इस अकाउंट में देखने के लिए मिल जाता है। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक और अकाउंट देखने के लिए मिलता है, बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट। इस अकाउंट को स्पेशली 16 से लेकर 25 साल के लोगों के लिए बनाया गया है। यह अकाउंट भी आपका जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। स्टूडेंट लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत सारे बैंक अकाउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको जो भी समझ में आता है वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चैंप अकाउंट है। चैंप अकाउंट वो लोग ओपन कर सकते हैं जिनकी एज 18 से कम है, वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। रुपए का चैंप डेबिट कार्ड मिलता है। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट के लिए अकाउंट है। अप्लाई पर क्लिक करके अकाउंट को बना सकते हैं। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बैंक अकाउंट देखने के लिए मिलते हैं। अब देखो, इनमें से आप चाहें तो कोई भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो हम बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले, जिसमें हमें नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है, लाइफ टाइम फ्री जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट रहने वाला है। रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा इस अकाउंट में। इस अकाउंट को खोलने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहां पर आपको सिंगल नेम अकाउंट को सिलेक्ट रहने देना है और कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब आपको बताया जाएगा कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपके पास आपका पैन कार्ड, इसके अलावा आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। जब आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएंगी, जैसे कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन की आपको परमिशन वगैरह अलाउ करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको यस का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब सबसे पहले आपको यहाँ लोकेशन की परमिशन ऑन करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको सिंपली अपने मोबाइल फोन की जो लोकेशन है वो ऑन कर देनी है। इसके बाद में आप इसे क्लोज करेंगे और इसके बाद एक बार इसे रिफ्रेश करेंगे। अब आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो मैं तो आपको यही कहूंगा आपको इंग्लिश वाले ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करना है और प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने अकाउंट ओपनिंग का पेज आएगा। अब आपसे सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद में आपसे आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपको बोला जाएगा कि आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजा गया है। लिंक पर क्लिक करके आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। ईमेल को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर एक लिंक देखने के लिए मिलेगा। लिंक वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। वापस से इसी पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, क्लोज पर क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ओटीपी डाल देंगे तो आपका ओटीपी भी वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको पेज को नीचे करना है। अब आपसे कुछ बेसिक
डिटेल्स पूछी जाएंगी। जैसे कि आपको यहाँ पर 5 टर्म्स कंडीशन देखने के लिए मिलेंगे। आपको क्या करना है, सभी बॉक्सेस पर एक एक करके सभी को क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर फटका डिक्लेरेशन देखने के लिए मिलेगी, इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर 3 टर्म्स कंडीशन देखने के लिए मिलेंगे, इन तीनों पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं होगा इन सभी को, लेकिन आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर का लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा फटका डिक्लेरेशन। आपको सभी को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले ब्लू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फटका डिक्लेरेशन आएंगी, एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारी एक टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट हो गई है। इसी तरह से जनरल टर्म्स कंडीशन पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, CKYC टर्म्स कंडीशन पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपसे आपके आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी, तो सबसे पहले आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, पैन कार्ड नंबर डालेंगे, पैन कार्ड पर जो आपका पूरा नाम है वो डालेंगे, पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे। इसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने 2 टर्म्स कंडीशन आएंगी, दोनों बॉक्सेस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP आप यहाँ पर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपका आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। आधार कार्ड पर जो आपका फोटोग्राफ रहेगा वो देखने के लिए मिल जाता है, नाम देखने के लिए मिल जाता है, आपका मोबाइल नंबर देखने के लिए मिल जाता है, आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर जो वेरीफाई हुआ है वो देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा जेंडर और डेट ऑफ बर्थ भी देखने के लिए मिल जाएगी और नीचे की साइड आपका एड्रेस यानी कि जो आधार कार्ड पर एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा। अब देखो कम्युनिकेशन एड्रेस वो होता है जहां पर आप फिलहाल में रहते हैं। मान लो अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको यहाँ यस पर क्लिक रहने देना है, लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप जहां पर भी फिलहाल में रह रहे हैं वहां का एड्रेस आप एड्रेस लाइन 1 2 3 में पूरा एड्रेस डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। इसके बाद सिटी सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। अब देखो जो भी एड्रेस आपने कम्युनिकेशन एड्रेस में सेलेक्ट किया होगा, जैसे कि मान लो अगर आपने नया एड्रेस डाला है तो नए एड्रेस के हिसाब से, लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ जा रहे हैं तो आधार कार्ड वाले एड्रेस के हिसाब से आपको ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन खुल करके आएगा। तो सबसे पहले आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। अब आपने जो भी एड्रेस सेलेक्ट किया होगा उसके नजदीकी जितने भी ब्रांच होंगे वो आपको सभी ब्रांच आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको जो भी ब्रांच सूटेबल लगता है उस ब्रांच को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद में जो ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस रहेगा वो आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी ब्रांच जाने की जरूरत पड़ती है तो आप इसी एड्रेस पर जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम BOB लाइट सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो हमें शो किया जाता है। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर बेसिक डिटेल्स पूछे जाएंगे, जैसे कि सबसे पहले फादर का नाम पूछा जाएगा, तो फादर का टाइटल सेलेक्ट करेंगे मिस्टर, उनका पूरा नाम जो उनके आधार कार्ड पर है वो डालेंगे। इसके बाद मदर का नाम पूछा जाएगा, उनका टाइटल सेलेक्ट करेंगे मिसेज। इसके बाद में उनके आधार कार्ड पर जो नाम है वो पूरा नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपसे आपका रिलीजन पूछा जाएगा, यानी कि आप किस धर्म से आते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन सभी के ऑप्शन मिल जाएंगे। हम यहाँ पर हिंदू हैं तो हिंदू सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स पूछा जाता है, यानी कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड हैं, वो आप इस पर क्लिक करके 1 2 3 4 जितने भी लोग डिपेंड हैं वो नंबर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, यानी कि आपके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है तो आपको यस पर क्लिक करना है, वरना आपको नो पर क्लिक रहने देना है। इसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, यानी कि आपने किस सिटी में जन्म लिया है, तो इस पर क्लिक करके आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एजुकेशन पूछी जाएगी, यानी कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। मान लो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे, 12वीं करी है तो HSC सेलेक्ट करेंगे, 10वीं से कम पढ़ाई करी है तो नॉन मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 10वीं तक पढ़ाई करिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछाएगा, तो इस पर फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। अब मान लो कहीं आप जॉब करते हो तो आप एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ सेलेक्ट करेंगे, रिटायर हो चुके तो रिटायर सेलेक्ट करेंगे, वरना आपको अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी, यानी कि आप साल भर में कितना पैसा कमा लेते हैं। मान लो आप 20,000 रुपए महीना कमाते हैं तो यहाँ पर आप 2,40,000 रुपए एंटर कर देंगे। इसके बाद में टर्नओवर पूछा जाएगा, यानी कि आपके पास कितनी संपत्ति है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना जो आपकी एनुअल इनकम है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद में सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, तो आपको इस पर फिर से क्लिक करना है। सोर्स ऑफ इनकम में आपको बेसिकली बताना होगा कि आपको इनकम कहां से आती है। मान लो खेती बाड़ी करते हो तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेंगे, बिजनेस करते हैं बिजनेस सेलेक्ट कर लेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह से रेंट वगैरह आता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट से पैसे कमाते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करने के बाद में अब आपसे पूछा जाएगा आप जहां पर भी काम करते हैं उसका एड्रेस डालिए। मान लो आप खेती बाड़ी वगैरह करते हैं तो यहाँ पर आप एड्रेस ऑप्शनल है, इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, वरना आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मान लो आप कहीं जॉब करते हो तो वहां का आप कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर डाल
डाल देंगे। अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में आपसे आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप जनरल, एसटी, ओबीसी जो भी हैं अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में फिर से आपसे ऑक्यूपेशन पूछाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि हमने एम्प्लॉयमेंट में हाउसवाइफ सेलेक्ट किया तो हमें हाउसवाइफ का ही ऑप्शन मिल रहा है, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, वो आप यहाँ पर बता देंगे। अब मान लो आप मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड सेलेक्ट करते हैं तो आपसे यहाँ पर हस्बैंड या वाइफ का टाइटल पूछा जाएगा। इसके बाद में अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। पेज को नीचे करेंगे तो अब आपसे नॉमिनी डिटेल के बारे में पूछा जाएगा। नॉमिनी बेसिकली वो होता है, अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक जाकर के, ब्रांच जाकर के बचा हुआ अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से निकाल सकता है। अगर आपको नॉमिनी बनाना है तो सबसे पहले यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में रिलेशन में सेलेक्ट करेंगे, आप अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर किसको नॉमिनी बना रहे हैं। उसके बाद में उनका टाइटल सेलेक्ट करेंगे, उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो डालेंगे, इसके बाद में लास्ट नेम और उनकी डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे। लेकिन अगर आपको नॉमिनी अभी ऐड नहीं करना है, आप बाद में भी कर सकते हैं, तो आपको नो पर क्लिक करना है। आप देखेंगे नॉमिनी डिटेल फिल करने का ऑप्शन आपके सामने से हट जाएगा। इसके बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा एडिशनल सर्विसेज में आप क्या क्या सर्विस लेना चाहते हैं। देखो यहाँ पर यूपीआई पहले से ही सेलेक्ट है। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, चेकबुक चाहिए तो इस पर भी क्लिक कर देंगे, एसएमएस अलर्ट चाहिए तो इस पर भी क्लिक कर देंगे। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको हिंदी में एसएमएस चाहिए या फिर इंग्लिश में एसएमएस चाहिए। इसके बाद में डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड चाहिए तो इस पर भी क्लिक करेंगे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहा तो आपको क्रेडिट कार्ड भी ऑफर किया जाएगा, आपको क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने प्रीव्यू पेज आएगा। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल डाली है वो सभी आपको यहाँ पर शो करी जाएगी। पेज को नीचे करेंगे तो आपको यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ कांग्रेचुलेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यूआरएन नंबर मिल जाता है। अब आपका लास्ट स्टेप बचा है जिसमें कि आपको वीडियो केवाईसी करना होगा। वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि वीडियो कॉल में आप इंग्लिश वाली लैंग्वेज में वीडियो कॉल में कंफर्टेबल है या फिर हिंदी में, तो हम हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी को सेलेक्ट करके डन पर क्लिक करेंगे। अब आपका यूआरएन नंबर आपको यहाँ पर शो किया जाएगा, नीचे आपको ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर ओटीपी जमा करें पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा, तो वीडियो केवाईसी करने के लिए एक व्हाइट पेपर, पेन अपने पास में रखना है, ओरिजिनल पैन कार्ड आपको अपने पास में रखना है। इस बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद में नीचे आरएम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपसे लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन की परमिशन मांगेगा, अलाउ करेंगे। आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। एजेंट आपसे जुड़ जाएगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, ये सारी डिटेल पूछेगा। आपको अपना पैन कार्ड अपने फेस के पास ला करके दिखाना होगा। इसके अलावा बैक कैमरे से आपके पैन कार्ड की फोटो क्लिक करी जाएगी और जो आपने अपने पास में पेन पेपर रखा था उस पर लाइव सिग्नेचर करके दिखाने होंगे। जो भी सिग्नेचर आप करेंगे वही आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएंगे और आपका वीडियो केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर ही आपके अकाउंट की डिटेल आपको मिल जाएंगी। इसके बाद में आपको वीओबी वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है और आपको जो अकाउंट डिटेल मिली है उससे आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे खोलना है। अगर आपको मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।